स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में अलग अलग जगहों पर दंगे फसाद करके देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश जारी है और खास तौर पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से देश में अलग अलग जगहों और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़की, उसके बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों का माहौल गरमाया हुआ है। इस हिंसा के बाद से तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसको लेकर तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं। खास तौर पर बीजेपी के नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द सरकार लागू करे। ये मांग लगातार तेज हो रही है और इस बीच उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरे द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 पर राज्यसभा में विचार करने की सिफारिश की है। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। साथ ही वो लेटर भी उनकी तरफ से शेयर किया गया है। तो इस बीच हरनाथ सिंह यादव, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है और उनके इस ट्वीट पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि देश में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से एक डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू किया गया, तो आने वाले वक्त में के हालात और ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। तो ऐसे में जरूरत है, आज देश की ये मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए, जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर चर्चा की जाए। ये तमाम चीजों का जिक्र अब लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा है। आपको ये बताते हैं कि तमाम नेताओं ने ट्वीट किए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि दरअसल जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाए। और आपको बताते हैं जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार देश में एक बड़ा तबका ये मांग कर रहा है कि देश की बढ़ती आबादी पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। तमाम बढ़ती जनसंख्या तमाम समस्याओं को जन्म दे रही है और ऐसे में तो जरूरत है कि इस जनसंख्या पर किसी भी तरीके से नियंत्रण लगाया जाए। और यही वजह है कि तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसको लेकर एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लाया जाएगा। उन्होंने जनता को ये भरोसा दिलाया था कि मोदी सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएगी। इसके अलावा जो आरएसएस के नेता हैं, प्रोफेसर हैं राकेश सिन्हा, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि मांग की गई है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून फिलहाल जरूरी है। जिस तरीके से देश में लगातार ये दंगा फसाद और ये साजिश और षड्यंत्र लगातार रचे जा रहे हैं, जिस तरीके से देश में दो धर्मों को आपस में लड़ाने का काम ये आबादी कर रही है, जाहिर तौर पर इस पर किस तरीके से नियंत्रण लगाया जाए ये बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि तमाम इन लोगों के ट्वीट सामने आए हैं, तमाम इन लोगों के बयान सामने आए हैं, जिसमें जहां बीजेपी के जो नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि मोदी सरकार का अगला कदम जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को देश भर में लागू करना होगा। तो वहीं तमाम जो लोग हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि देश में जिस तरीके से कहीं ना कहीं अपराधियों की संख्या बढ़ रही है और तमाम जो समस्याएं हैं उसका सामना फिलहाल देश को करना पड़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो लाया जाए, जल्द से जल्द उसे लागू किया जाए। ये साफ तौर पर लोग डिमांड कर रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में दरअसल जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा काफी तेज हुई और एक बड़े वर्ग की मांग देश में यही है कि भारत में तेजी से बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है और इसके लिए बिल भी तैयार हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जहां एक बयान के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि उन्होंने ये कहा कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून जल्द ही लाया जाएगा। तो ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर कब
सरकार इस पर अपना अगला कदम आगे बढ़ाएगी। और इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें ये सिफारिश की गई है कि जिन माता पिता को 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनसे कई प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो वापस ले ली जाएगी। इसके अलावा तो आपको ये बताते हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार इस बिल पर काम कर रही है और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें ये सिफारिश की गई है कि जिन माता पिता को 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनसे कई प्रकार की सुविधाएं वापस ले लेनी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे परिवार के सदस्य लोकसभा, विधानसभा या फिर पंचायत चुनाव लड़ने का मौका उन्हें नहीं मिलेगा, यानी चुनावों में वो भागीदार नहीं बन सकते हैं। ये जो है इसमें कहा गया है। और साथ ही 2 से ज्यादा बच्चे वाले परिवार को राज्यसभा, विधान परिषद और इन तरह की संस्थाओं से निर्वाचित या मनोनीत होने से रोका जाना चाहिए। साथ ही तमाम जो सुविधाएं कहीं ना कहीं मिल रही हैं, तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ तमाम परिवार उठा रहे हैं, वो भी इसके तहत जो है क्राइटेरिया एक बनाया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र जो है इस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 में किया गया है। वहीं आपको ये बताते हैं कि सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने के अलावा साथ ही नौकरी में अप्लाई करने में भी मुश्किल होगी, ये भी इस बिल में है। और सिफारिश को अगर मान लिया जाए तो 2 से ज्यादा बच्चे होने पर केंद्र सरकार की कैटेगरी ए से डी तक में नौकरी के लिए अप्लाई वो नहीं कर सकेंगे। निजी नौकरियों में भी ए से डी तक की कैटेगरी में आवेदन वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की सिफारिश जो है वो की गई है। हालांकि इस पर सरकार का कदम क्या होगा ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में देखना होगा। तो आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्य भी कहीं ना कहीं इस कोशिश में हैं कि किस तरीके से राज्यों की बढ़ती आबादी पर राज्य सरकार लगाम लगा पाए। और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा कदम उठाया था। पिछले साल जनसंख्या कानून का फाइनल ड्राफ्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया था। उस वक्त कानून कैसा होना चाहिए इसको लेकर 8,500 से ज्यादा सुझाव आए थे, जिसमें से 8,200 सुझाव को बिल में शामिल किया गया। और उसमें भी तमाम तरीके की यही बातें कही गई थी कि आखिर जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन पर किस तरीके से तमाम सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए, किस तरीके से इन जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, क्या वो तरीके हो सकते हैं, इन तमाम तरीकों का जिक्र किया गया था। तो साथ ही ये भी कहा गया था कि कौन सी वो योजनाएं हैं, कौन से वो तमाम कार्य होंगे जिसके जरिए लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। ये तमाम चीजें हैं जो सरकार की ओर से भी जिनका जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये कहा था कि दरअसल बढ़ती जनसंख्या जो है सरकार की कोशिश ये है कि तमाम योजनाओं के जरिए, जागरूकता के जरिए इस पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देश में न सिर्फ बेरोजगारी, गरीबी और तमाम चीजों का ग्राफ बढ़ रहा है, बल्कि जिस तरीके से अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से लगातार जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं उनके मंसूबे जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे राजधानी दिल्ली की बात की जाए, फिर चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि किस तरीके से जुमे की नमाज के बाद किस तरीके से हिंसा भड़की, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, बड़ी संख्या में न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आम नागरिकों को भी हो सकता है कि इस पूरी हिंसा में चोट आती, लेकिन वक्त रहते इसे हालात पर काबू पा लिया गया। लेकिन कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में हिंसा भड़की, तो ऐसे में अब लोगों का गुस्सा भी लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। तमाम लोग ये लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है या फिर नहीं। अपने सुझाव सोशल मीडिया पर आप दे सकते हैं, लेकिन सरकार
सरकार इसके लिए कदम जल्द से जल्द उठाए, क्योंकि आज जिस तरीके से देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की इस कोशिश में, देश को दंगों की आग में झोंकने की ये कोशिश हो रही है, तो ऐसे में जरूरी है कि इस बढ़ती आबादी पर रोक लगाकर कहीं न कहीं इन तमाम लोगों के मंसूबों पर पानी फेरा जाए। और इस बीच जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है हरनाथ सिंह, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर राष्ट्रपति ने उनकी सिफारिश को मान लिया है, यानी अब आने वाले वक्त में इस पर राज्यसभा में चर्चा होगी। उनकी तरफ से ये पहले भी कहा गया है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके कारण हम बेरोजगारी की समस्या, पोषण, आवास, निर्धनता, कृषि, ग्रामीण विकास में बाधा, पर्यावरण संकट, जल संकट जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और उन सब के बाद अब इस तरीके से देश को हिंसा और दंगा फसाद का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।